सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज, अब मैं तीनों टाइप के प्रॉब्लम लेने वाला हूँ सबसे पहले आज, उसके बाद मैं अलग टाइप के प्रॉब्लम लूंगा कल या परसों, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स, ध्यान दीजिए। तो कॉइन का जो प्रॉब्लम है, सो इफ यू टॉस three coins simultaneously, if you toss three coins simultaneously, find the probability of getting थ्री हेड्स। उसके बाद पूछा गया है टू हेड्स एंड वन टेल। उसके बाद पूछा है एटलीस्ट टू हेड्स एंड लास्ट है एटमोस्ट टू टेल्स। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का जब आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको हाउ मेनी कॉइन्स आर गिवन, देयर आर गिवन थ्री कॉइन्स। और तीन कॉइन जब हम साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अगर हम थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो सबसे पहले आपको निकालना है पॉसिबल आउटकम्स। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, कोई भी प्रॉब्लम जब दिया जाता है तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स आपको निकालना है। इट इज वेरी इजी प्रॉब्लम्स, बट थोड़ा केयरफुली करना है। सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी टॉस थ्री कॉइन्स साइमल्टेनियसली? ओके, तो थ्री कॉइन जब हम टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। तो ये जैसे मैंने आपको फर्स्ट पीरियड में बताया था कि जैसे फर्स्ट आउटकम इज एच एच एच, ध्यान दीजिए इधर। सेकंड एच एच टी, फिर आएगा यच टी यच, उसके बाद टी यच यच, फिर आएगा टी टी यच, फिर टी यच टी, फिर आएगा यच टी टी, एंड लास्ट आउटकम इज टी टी टी। So how many possible outcomes are there? Total possible outcomes are 8. Okay, ये चीज आपको सबसे पहले निकालना है कि जितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, प्रॉब्लम को देखकर आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद ये हो गया आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद आपको करना है कि प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन है इसमें पहला पार्ट आपको क्या पूछा गया उस पर आपको ध्यान देना है। तो सी हियर फर्स्ट पार्ट ए, थ्री हेड्स, यानी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम में से थ्री हेड कि आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, मींस मतलब हमारे फेवरेबल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे। थ्री हेड कहाँ पे आ रहे हैं, देखो सिंपल एक ही आउटकम है ऐसा जो जिसमें तीनों हेड है। सो वे हेड हेड हेड, दैट इज ओनली वन फेवरेबल आउटकम। ओके, तो ये सबसे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम जब दिया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स आपको निकालना है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम में जो क्वेश्चंस है उसके फेवरेबल आउटकम्स निकालना है। तो जैसे हमने पहले पॉसिबल आउटकम्स निकाल दिया, थ्री कॉइन्स के 8 हो गए। फिर हमारा पहला क्वेश्चन है थ्री हेड्स, तो थ्री हेड सिर्फ एक ही में है तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। फिर हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। तो पी थ्री हेड्स मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसका इवेंट, थ्री हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड क्या होगी। तो जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, बार बार आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcome divided by total number of possible outcomes, total number of possible outcomes। ओके, ये हमारा फार्मूला है, एक ही बार आप लिख दो, ऊपर लिख दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है थ्री हेड की, ओनली 1, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड, ओनली 1/8, दैट इज द आंसर।
ओके, उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है बी। बी पार्ट है टू हेड्स एंड वन टेल। ध्यान दीजिए, अब ऐसा जो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम जितने उसमें देखना है आपको कि ऐसे कितने आउटकम है जिसमें दो हेड है और एक टेल है। तो यहाँ पे देखिए, दो हेड एक टेल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फेवरेबल आउटकम्स। ये कि ये हो गया, फिर ये कि ये हो गया, फिर टी एच एच, ये कि ये हो गया, और कोई नहीं है। तो यहाँ पे तीन ही ऐसे आउटकम्स है जिसमें दो हेड और एक टेल है, दो हेड एक टेल, दो हेड एक टेल। तो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स लाइक दिस? थ्री। तो सिंपल है। तो नेक्स्ट आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी टू हेड्स एंड वन टेल, या पी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। पी मतलब वही हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सो इट इज 3/8। okay, so it is very easy. Now next question is very important, that is at least two heads. तो यहाँ पे देखिए सी क्वेश्चन, at least two head। अब ये जो दो क्वेश्चंस है, these are very इंपॉर्टेंट। बाकी के क्वेश्चन तो आपको आ जाएंगे कॉइन के, लेकिन ये जो एटलीस्ट और एटमोस्ट, इनका मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एटलीस्ट का मतलब क्या है। उसके बाद हम इसके फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम दो हेड। तो देखो, ये जो पॉसिबल आउटकम्स है, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। पॉसिबल आउटकम में हेड कितने हैं? किसी आउटकम में जीरो हेड है, जैसे टी टी टी, तीनों टी में जीरो हेड है। किसी में वन हेड है, किसी में दो हेड है, और किसी में थ्री हेड है। तो हेड आने की पॉसिबिलिटीज चार बार आ रही है। तो जीरो हेड, वन हेड, टू हेड और थ्री हेड। ओके, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। अब मैंने क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट टू हेड, तो कम से कम दो हेड। कम से कम मतलब ये जो बाउंड्री है टू, यहाँ पे कम से कम, कम से कम का मतलब हुआ कि दो हेड से कम नहीं होगा, कम से कम दो चाहिए। ओके, कम से कम दो चाहिए, और दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम बाउंड्री आपकी हो गई टू, लेकिन मैक्सिमम बाउंड्री आपकी अनलिमिटेड है। ओके, इन्फिनाइट है। तो टू इज द मिनिमम बाउंड्री, यानी कम से कम दो मतलब दो से कम नहीं होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे आउटकम आपको यहाँ पे ढूंढना है, फेवरेबल आउटकम जिसमें दो हेड है और थ्री हेड है। क्योंकि दो से कम नहीं हो सकते, कम से कम दो है मतलब दो से कम नहीं है, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे कितने आउटकम्स है? तो इन फेवरेबल आउटकम में आप देखो टोटल ऐसे कितने आउटकम्स है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें दो हेड और थ्री हेड चाहिए। ओके, हमने इसमें दो हेड और थ्री हेड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले थ्री हेड, पहला आउटकम इसमें आ जाएगा यह, ये भी है। उसके बाद ये सब कुछ आपको प्रोबेबिलिटी में लिखना है। उसके बाद जिसमें दो हेड है, ऐसे आउटकम आपको निकालना है। तो ये आता है एच एच टी, फिर एच टी एच आएगा, फिर टी एच एच आएगा। ओके, जिसमें दो हेड है और थ्री हेड्स है। और देखो कोई और आउटकम्स है जिसमें दो हेड और थ्री हेड है। ओनली देयर आर फोर फेवरेबल आउटकम्स, ओनली देयर आर फोर फेवरेबल आउटकम्स। So these are the four possibilities. So what is the probability? So we can write here P. P means at least two head. So 4/8, that is 1/2. So always remember that probability always lies between 0 and 1. फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो से कम नहीं होगा और वन से ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया एटलीस्ट टू हेड। अब अपना डी क्वेश्चन है एटमोस्ट। अब इसका भी थोड़ा मीनिंग समझ लीजिए, इस पर मैं और एक प्रॉब्लम देता हूं कल। एटमोस्ट आपका टू टेल्स है, एटमोस्ट टू टेल्स। अब एटमोस्ट और एटलीस्ट का मीनिंग आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो टेल्स पूछा है यहाँ पे, एटमोस्ट। तो देखो टेल भी फेवरेबल पॉसिबल जो आउटकम है उसमें जीरो एक है, वन है,
दो है और तीन है, जीरो से कम नहीं है और तीन से ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे पूछा है आपको एटमोस्ट टू टेल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा दो। ज्यादा से ज्यादा दो मतलब दो से ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा दो मतलब दो से ज्यादा नहीं होंगे, दो से कम हो सकते हैं। ये समझ लीजिए कि बाउंड्री आपको देखना है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो, दो से ज्यादा नहीं होंगे मतलब थ्री नहीं होंगे, लेकिन दो से कम हो सकते। तो आपको ऐसे फेवरेबल आउटकम निकालना है जिसमें जीरो टेल है, वन टेल है और टू बी टेल है। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, ध्यान से दीजिए। जिसमें जीरो टेल है दैट इज वेच यच यच, जिसमें वन टेल है ये आएगा वन टेल, उसके बाद टी एच एच ये आएगा। उसके बाद जिसमें दो टेल है, दो टेल मतलब ये आएगा ये, फिर टी एच टी आएगा, उसके बाद टी टी एच आएगा। तो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, सी सेवन। तो यहाँ पे सिंपल एक आउटकम छूट गया है, कौन सा, जिसमें तीन टेल है, वही आउटकम छूट गया और हमारे फेवरेबल आउटकम मिल गए सेवन। सो प्रोबेबिलिटी इज सेवन अपॉन एट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। तो आपको एटलीस्ट का मीनिंग समझ में आया होगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम मतलब कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। वैसे ही एटमोस्ट का मतलब है कि एटमोस्ट दो का मतलब है कि इससे ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। ओके, ये अगर आपका आ गया तो एटलीस्ट और एटमोस्ट के प्रॉब्लम वेरी इजी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सी अगेन, यहाँ पे हमने थ्री कॉइन टॉस किया। थ्री कॉइन के सबसे पहले हमें पॉसिबल आउटकम निकालना है, जो भी आएंगे वो लिखना है कंप्लीटली। उसके बाद नंबर एक, उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो लिखना है। उसके बाद डायरेक्ट आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, वन अपॉन एट, फिर टू हेड और वन टेल की थ्री अपॉन एट। फिर हमने एटलीस्ट और एटमोस्ट के प्रॉब्लम लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जाएंगे डाइस पे। ये प्रॉब्लम में कुछ डिफिकल्टी है बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन डाइस। नाउ सी, इफ यू थ्रो टू डाइस साइमल्टेनियसली, यहाँ पे आपको दो डाइस एक साथ फेंकना है, then find the probability of getting the following। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम जैसे मैंने कल बताया था पहले पीरियड में कि दो डाइस हम फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, दैट इज 36। और वो 36 हमने कैसे निकाले थे, इस तरह हमने 6 कॉलम बनाए थे जिसमें नंबर लिखे थे हमने 1 1 1 1। उसके बाद टू 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 टू, फिर थ्री 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 थ्री। ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए कैसे बना रहा हूं मैं, फोर। जब तक आप ये बनाएंगे नहीं तब तक आगे के क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी एक, ये पहला आउटकम क्या मतलब हुआ कि पहले डाइस पे वन आया तो दूसरे डाई में वन आया, पहले डाई में वन आया तो दूसरे डाई में टू आया, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हाँ, सो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर
5 6। अब यहाँ पे देखिए ये हो गए अपने टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हाउ मेनी दीज आर? 36। ओके, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ नंबर्स ऑन देम इज 7। सम ऑफ नंबर्स ऑन देम इज 7। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उनकी सम कितनी होनी चाहिए? 7। ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे? तो ऐसे फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखो जहाँ पे 7 की टोटल आ रही हो, देखो 1 6 है, फर्स्ट कॉलम में 1 6, दिस इज द फर्स्ट आउटकम। उसके बाद सेकंड में 2 7, जिसकी 2 5, जिसकी सम 7 आ रही है। ओके, फिर 3 4, फिर 4 3, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। देन 5 2, और उसके बाद 6 1। ओके, जिनकी टोटल 7 आ रही है वो सभी फेवरेबल आउटकम मैंने लिख दिया यहाँ पे। सो दीज आर 6। तो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या होगी? 6 अपॉन 36 फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज 1 अपॉन 6। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये आपको पार्ट समझ में आया होगा। फिर बी, बी पार्ट है, नंबर ऑन बोथ डाइस आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर दोनों डाइस में होना चाहिए। ऐसे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से है, आप ठीक से केयरफुली देखना है। नंबर्स ऑन बोथ डाइस आर ऑड नंबर्स, देखो तो यहाँ पे दोनों डाइस पे ऑड नंबर, पहला आउटकम है 1 1, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 1। उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 5, ये फर्स्ट कॉलम में 3 आ गए। उसके बाद दूसरे कॉलम में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो 2 है वो इवन है, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद आएगा 3 1, फिर 3 3, फिर 3 5, और नेक्स्ट जो 4 है वो भी इवन है, तो उसको भी छोड़ देना है कॉलम। उसके बाद आएगा 5 1, दोनों में ऑड होना चाहिए। ओके, देन 5 3, और देन 5 5। तो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? 9, I think it is 9. Okay, so what is the probability? PE is equal to 9 upon 36. So 9 upon 36 मतलब 1 upon 4। तो ये हो गया अपना B पार्ट। नाउ C क्वेश्चन इज डबलेट। सो डबलेट का मतलब क्या हुआ? C, डबलेट का मतलब हुआ है कि दोनों डाइस पर सेम नंबर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डबलेट्स। तो ऐसे कितने आउटकम्स है? सिंपल है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। ओके, सो these outcomes are total outcomes are 6. So okay, total outcomes are 6. So what is the probability? देखो मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे आपको आंसर लिखना है। 6 upon 36, that is 1 upon 6. So this is the probability. Now D. What is the D question? D question is sum is less than 6. Sum is less than 6. Sum is less than 6. तो इस तरह आपको इसके फेवरेबल आउटकम्स निकालना है। अब यहाँ पे देखो, जिसकी सम लेस देन 6 है ऐसे आपको आउटकम निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पे आउटकम लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम पे 1 1 आएगा, जिसकी सम 2 है, 1 + 1 2। उसके बाद 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, और 1 6 1 5 इसकी सम 6 आ रही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है सम इज लेस देन 6, तो 6 से कम होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 6। ओके, तो ये 4 ही ऑप्शन आएंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में आएगा 2 1 2 2 2 3, 2 4 भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी सम
6 हो रही, उसके बाद 3-1, 3-2, फिर 3-3 नहीं आएगा, सही है। उसके बाद 4-1, 4-2 भी नहीं आएगा, और उसके बाद 6 कॉलम का कोई नहीं आएगा। सो दीज आर टोटल फेवरेबल आउटकम्स। हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? 4 plus 8 plus 2, 10. So what is the probability? Probability is 10 upon 36. Okay, so this is the probability, that is 5 upon 18. Okay, so this is the second problem. Yes beta Gauri, what is your problem? हाँ, गौरी ने हाथ ऊपर किया है, क्या प्रॉब्लम है कुछ? यस बेटा गौरी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर। हाँ बोलिए, प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है तो कंटिन्यू करो। हाँ सर। हाँ ओके, तो दिस इज अवर सेकंड प्रॉब्लम। तो ये आपको डाइस का प्रॉब्लम है। अब हम लेंगे प्लेइंग कार्ड का प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑन प्लेइंग कार्ड्स। आप ध्यान दीजिए, इन अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वेल शफल्ड, जो कि बहुत अच्छे से शफल्ड किया हुआ है, आपको शफल करना आता है शायद प्लेइंग कार्ड्स, एंड वन कार्ड ड्रॉन रैंडमली, then find the probability of getting the card is। तो ये आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपको पॉसिबल आउटकम्स लिखना है। तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स, देखो वेरी इजी क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के, सिंपल आपको केयरफुली करना है। पॉसिबल आउटकम्स कितने, अभी पूरे हम प्लेइंग कार्ड तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो टोटल नंबर लिख देते हैं 52। सो दीज आर पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब पहला क्वेश्चन है रेड कार्ड। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, रेड कार्ड मतलब 52 जो कार्ड है, इसमें आपको देखना है कि टोटल 50 रेड कार्ड्स कितने हैं। तो जैसे मैंने प्लेइंग कार्ड का चार्ट बताया था कि 52 कार्ड्स जब होते हैं, उसमें आधे कार्ड रेड कार्ड्स होते हैं, दैट इज 26। ओके, तो सिंपल है। सो प्रोबेबिलिटी इज 26 अपॉन 52। सो दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नहीं, कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। 9 क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट करके प्रोबेबिलिटी निकालना था। ओके, नाउ बी, बी पार्ट में देखिए, अ किंग ऑफ हार्ट, अ किंग ऑफ अ हार्ट। ओके, अब दिस इज द क्वेश्चन। ओके, हर्षाली है क्या बेटा? हर्षाली, माइक चालू करो, हर्षाली चौहान, हर्षाली। हाँ, 2 टाइप के पत्ते होते हैं पूरे प्लेइंग कार्ड में, रेड और ब्लैक। ओके, रेड के 2 टाइप होते हैं, हर्ट और डायमंड्स, हर्ट और डायमंड। ठीक है, ब्लैक के भी 2 टाइप के होते हैं, क्लब और स्पेड्स, क्लब और स्पेड्स। अब हर्ट्स के जो पत्ते होंगे, उसमें से 13 पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 to 13। तो इसमें पहला पत्ता एस होता है, 11 पत्ता होता है जाक, 12 पत्ता होता है क्वीन, और 13वां पत्ता होता है किंग। तो इसमें हर्ट में किंग कितने होंगे? एक ही होगा ना, सही है। सो देयर इज फेवरेबल आउटकम, अ किंग ऑफ अ हर्ट इज ओनली 1। सो पॉसिबिलिटी ऑफ king of a heart is 1, so probability is 1 upon 52। Okay, so this is the answer। now these 2 questions are very very important, these are of and on or type। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना जो सी पार्ट है वो कैसे करना है। सी, रेड एंड अ क्वीन। अब यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें पहला है एंड पूछा है, और दूसरे में और क्वेश्चन। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेइंग कार्ड्स। ओके, जैसे मैंने कॉइन में एटलीस्ट और एटमोस्ट बताया था, वैसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको एंड का मतलब क्या हुआ? एंड का मतलब हुआ है
कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक ही प्लेइंग कार्ड में आनी चाहिए, कंबाइन होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना। तो जैसे और का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग करना है और कॉमन निकाल देना। ओके, तो जैसे पहले हम निकालेंगे रेड एंड अ क्वीन। तो देखो ऐसा कौन सा प्लेइंग कार्ड है, ऐसे कितने प्लेइंग कार्ड्स है 52 प्लेइंग कार्ड्स में जो रेड भी है और क्वीन भी है? क्या बता सकते हैं आप ऐसे कितने प्लेइंग कार्ड्स जो रेड भी है और क्वीन भी है? सो देयर आर ओनली टू प्लेइंग कार्ड्स। ओके, एक हार्ट्स का होगा, का होगा, सो ओनली देयर आर टू प्लेइंग कार्ड्स। तो एंड का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, दोनों में एक ही में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, कंबाइन होना चाहिए। तो ऐसा पत्ता कौन सा है जो रेड भी है और क्वीन भी है? दैट इज ओनली 2। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2/36, 2/36, that sorry 2/52. So here 1/26 is the probability. ओके, नाउ डी का आंसर देखिए थोड़ा अभी, अ ब्लैक और अ फेस कार्ड आपको पूछा गया है, अ ब्लैक और अ फेस कार्ड। अब इसमें जब और आता है तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको दोनों को अलग अलग निकालना है। तो जैसे ब्लैक कार्ड जो है, ये टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए ब्लैक कार्ड टोटल होते हैं 26। ओके, पूरे 52 कार्ड में ब्लैक कार्ड होते हैं 26। उसके बाद फेस कार्ड हम निकालेंगे, फेस कार्ड होते हैं टोटल, जैसे मैंने उस दिन बताया था 12। अब दोनों के आप अगर टोटल करेंगे ब्लैक और फेस कार्ड तो टोटल आएगी 38। ओके, लेकिन लेकिन एक चीज इसमें आपको ध्यान देना है कि दोनों को अलग अलग करके टोटल करना है, लेकिन लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों में अगर कोई प्लेइंग कार्ड कॉमन है तो उसको इससे माइनस कर देना है। समझ में आया? दोनों की पहले टोटल करना है, उसके बाद दोनों में कोई जो माइनस कॉमन है उसको माइनस करना है। तो देखो ये ब्लैक कार्ड और फेस कार्ड, ब्लैक कार्ड होते हैं 26 और फेस कार्ड होते हैं 12 टोटल, ये तो आपको पता चल गया होगी, टोटल 38 आ गई। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जो ब्लैक कार्ड है उसमें 6 कार्ड जो है वो फेस कार्ड होंगे, ये आपको निकाल देना, क्योंकि फेस कार्ड आपको पता है, जैसे मैंने उस दिन बताया, फेस कार्ड जो 12 होते हैं उसमें 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। तो जो ब्लैक, इसमें भी ब्लैक फेस कार्ड है और इसमें भी ब्लैक कार्ड 6, इसमें ब्लैक कार्ड फेस कार्ड 6 है ब्लैक वाले, और इसमें ब्लैक कार्ड 6। तो ये जो कॉमन फेस पत्ते हैं 6, इसको इसमें से माइनस कर देना है आपको। तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 32। ओके, देन उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक और अ फेस कार्ड? 32/52। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि एंड का अगर क्वेश्चन आता है तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक ही चीज में होनी चाहिए। ओके, वो कितने हैं वो देखना है। उसके बाद और का मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग निकाल के कॉमन माइनस कर देना। तो दोनों अलग अलग निकाल के कॉमन माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन प्लेइंग कार्ड। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हाँ, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इन अ बॉक्स देयर आर नंबर स्लिप फ्रॉम 3 to 35। सो पॉसिबल आउटकम्स हो गए, possible outcomes 3 to 35 नंबर्स है एक बॉक्स में। तो हाउ मेनी स्लिप्स आर देयर? अगर आप स्लिप्स निकालेंगे तो कितने हो गए? 33 हो गए। आप तो ठीक से कैलकुलेट कीजिए, 35 माइनस 3 दैट इज 32 प्लस 1 33। नहीं तो कई कई बच्चे क्या करते हैं, 3 to 35 कार्ड्स है तो देते 32, सिंपल माइनस करते थे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे आपको 1 से 5 लिखना है, 1 से 5 में कितने स्लिप्स है? 1 to 5। तो आपको 5 माइनस 1 करना है, 4 प्लस 1, हमेशा प्लस 1 करना है माइनस करके, तो वो नंबर आपको मिलेगा। जैसे 5 माइनस 1
4 और +1 5, तो 1 to 5 अगर आप देखेंगे तो 5 स्लिप्स होंगे, ठीक है। इस तरह आपको करना है। अब यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 33 ये जो नंबर्स है इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पता है, जैसे पहला नंबर है, इनमें आने वाला 4, 3 के बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 25 आ रहा है, फिर 9 भी आएगा, फिर ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इधर ध्यान से दीजिए, 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36। तो ये इसके बाद जा रहा है, तो दिस नॉट in the 3 to 35. So what is the favorable outcomes? 4, 9, 16 and 25. So we have 4. So probability is 4 upon 33. 4 upon 33. Okay. Now next question is same by and or question. इसको हम और कर देंगे, हाँ, इसको and जो लिखा है इसको हम और करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा शायद। तो देखो नेक्स्ट बी क्वेश्चन, नंबर डिविजिबल बाय 2 and 6। अब एक काम करेंगे, टाइम एंड हो रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं। तो इन पूरे सीक्वेंस में 3 to 35 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं ये हमने निकाला, 4, 9, 16 और 25। 36 नहीं आएगा क्योंकि 35 तक ही है। So there are favorable outcomes only 4. So probability is 4 upon 33. Now next part is our number is divisible by 2 and 6. Now see, it is also problem on and or. Divisible by 2 and 6. तो आपको जैसे मैंने बताया था कि इसके जो फेवरेबल आउटकम है वो कैसे निकालें, तो ऐसे आपको नंबर ढूंढना है जो 2 से भी डिविजिबल होंगे और 6 से भी होंगे, तो दोनों नंबर कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखो, इधर मैं लिख रहा हूं कि इसमें 3 to 35 में से 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से, सबसे पहले वो लिखेंगे। सो 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, 14, 16, ध्यान दीजिए, 18, 20, फिर 22, 24, 26, उसके बाद 28, 30, 32, 34. All these numbers are divisible by 2. Okay, because even numbers. Now we take another numbers which are divisible by 6. तो 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से? तो सबसे पहला नंबर आएगा 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24, उसके बाद 30, बस इतने ही नंबर है, 6, 12, 18, 24 और 30। अब आपको यहाँ पे एंड पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, दोनों में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं ऐसे कौन से नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होगा और 6 से। इसका मतलब आपको ये करना है कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर कॉमन है वो आपको देखो, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, ये भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, फिर यहाँ पे 24 है, 24 है, फिर 30। तो ऐसे कितने नंबर्स है, 6 है जो दोनों से डिवाइड होगा, फिर 12 है, ये भी दोनों से डिवाइड होगा, फिर 18 है, फिर 24 है और उसके बाद 30 है। ओके, सो दिस numbers are divisible by both 2 and 6. So how many favorable outcomes are here? 5. So what is the probability of divisible number by 2 and 6? That is 5 upon 33. Possible outcomes are 33. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया एंड का कैसे करना है। अगर नंबर में ऐसा पूछा है तो आपको सबसे पहले दोनों के अलग अलग नंबर लिख दो, फिर दोनों में जो कॉमन है दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। ओके, अब ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, डिविजिबल बाय 3 और 4।
नंबर डिविजिबल बाय 3 और 4। अभी और का क्वेश्चन आया है। ओके, तो यहां पे आपको क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान से दीजिए। एक मिनट। तो सबसे पहले आपको थ्री टू 35 में से ऐसे नंबर निकालना है जैसे हमने पहले निकाला कि 3 से डिविजिबल होने वाले और 4 से डिविजिबल होने वाले। तो देखो 3 से डिविजिबल होने वाले कौन से, पहला नंबर 3 है, फिर 9, सॉरी 6 भी आएगा इसमें, 6 है, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 हो गए। तो इतने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल बाय 3। ओके, नाउ आपको निकालना है दूसरा पार्ट है 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से। तो यहां पे देखो पहला नंबर आएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, उसके बाद 32, उसके बाद 36। तो 36 ऊपर हो गया, तो इतने ही नंबर होंगे 4 से डिविजिबल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों की टोटल करो, तो ये नंबर्स कितने हैं आप कैलकुलेट करो, 3, 6, 9, 11 नंबर्स है ये टोटल। ध्यान से दीजिए, गलत हुआ तो मुझे बोलिए। ओके, दीज आर 11 नंबर्स। ओके, और ये हो गया 8, दीज आर 8 नंबर्स। अब दोनों की टोटल हो गई 11 प्लस 9, सॉरी 11 प्लस 8, दैट इज 90। तो जैसे मैंने बताया था प्लेइंग कार्ड के वक्त कि और का क्वेश्चन दोनों का आपको अलग अलग ऐड करना है। अब इनमें ऐसे कौन से नंबर है, कितने नंबर है जो कॉमन है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखो कॉमन नंबर आपको निकालना है, ये देखिए 12 यहाँ पे भी दिख रहा है, दोनों में 12 है। उसके बाद 24 आपको कॉमन दिख रहा है, 24 है। उसके बाद कोई कॉमन नंबर है, आप ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए, कोई कॉमन नंबर है नहीं है। सो देयर आर ओनली 2 कॉमन नंबर्स, 12 एंड 24। तो इसमें से आपको 2 माइनस कर देना है। सो वी गेट हियर 17। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 17। ओके, ये ठीक से आपको साइड में लिखकर यहाँ पे आंसर लिखना है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल द नंबर बाय 3 और 4, दैट इज 17 अपॉन 33। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर एंड का क्वेश्चन आता है तो दोनों का कॉमन कितने हैं वो देखना है, और आर का क्वेश्चन आता है तो दोनों की टोटल करके उसमें से कॉमन माइनस करना है। ओके, दिस इज वेरी इजी। सो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यही पे आज हम रुकेंगे, क्योंकि देयर आर 4 क्वेश्चन। हमने 4 क्वेश्चन आज लिए हैं। कॉइन पे हो गया, डाइस पे हो गया, प्लेइंग कार्ड पे हो गया, और नंबर पर हो गया। अब कल हम थोड़े अलग टाइप के प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। तो आज हम यही रुकते। किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा, ये 4